मछली समुद्र में गहरे पानी में रहे तो काहे मारी जाए, वो उछले पानी में आती है ऊपर कुछ खाने पीने के लिए, वो मारी जाती है। यदि इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता। आपको परेशान कौन करता है? इच्छाएं। जैसे हाथी को पकड़ने वाला क्या करता है? एक गड्ढा खोदता है और नकली हथनी बना के उस गड्ढे में रख देता है। गड्ढे में ऐसे घास वास डाल देता है, ऊपर से लकड़ी वकड़ी और उसके ऊपर हथनी नकली खड़ी कर देता है। हाथी हथनी का बड़ा आदी है, वो हथनी के पास जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। हाथी स्पर्श करना चाहता है हथनी को, इसके इच्छाएं हैं, इच्छा के कारण पकड़ा गया। इसलिए पक्षी आकाश में उड़ता है, लेकिन बहेलिया उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और दाना डालता है। एक साथ इतना दाना पड़ा है, पक्षी भी ललचा जाता है कि बिना मेहनत करे मिल रहा है, चलो खाते हैं। वो खाने आता है, वो पकड़ जाता है, जाल में कैद हो जाता है, पिंजरे में चला जाता है। पक्षी की इच्छा ना होती, तू उड़ने वाला था, तुझे इतने टाइम से पता नहीं चला कि दाना कैसे मिलता है। लालच, इसलिए कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। यदि व्यक्ति मारा जाता है लालच के कारण, इसलिए कहता हूं जिंदगी जीनी चाहिए, जरूरतें पूरी कर लो, पर अधिक लालच ना करो, क्योंकि ये लालच आपको केवल दुख देगा, कष्ट देगा, परेशानियां देगा। इच्छाएं तंग करती हैं, परेशान करती। सच बताओ, आपको परेशान कौन करता है? कौन करता है? इच्छाएं। यदि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो तो बताइए आप कहां परेशान हैं? इच्छाएं हैं कि मेरे पास ये होता, ये और हो जाता, ये हो गया तो ये और हो जाता, ये और इच्छाएं आपको गधों की तरह दौड़ाती रहती है। सच बताओ, आपको कौन दौड़ा रहा है भैया? कौन? इच्छाएं। आप पूरे हो जाओगे पर आपकी इच्छाएं पूरी, जो पूरा होना ही नहीं है उसकी पूर्ति के लिए क्यों भागना? भागना ही है तो आओ भगवान की तरफ भागें, भगवान को पाने के लिए चलें। संसार की इच्छाएं क्या पूरी होंगी? मीराबाई किसकी ओर भागी? जगत की ओर कि जगन्नाथ की ओर? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ऐसा मीराबाई ने कहा। आप भी कहो ना कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, पर आप क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर, बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै, चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। क्या बताएं मेरी माँ, परमात्मा जितना देता है उसमें संतुष्ट होना, यही हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। संतुष्टि मूल रूप से क्या होनी चाहिए आपके जीवन में? संतोष। जितना है संतुष्ट हो। सबसे बड़ा धन कौन सा? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान सुखदेव जी का दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित जी ने सुना। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया। जब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ये सृष्टि किस तरह से करते हैं, तब सृष्टि का क्रम बताया, ध्यान से सुनना। मैया ये संसार कैसे बना, आओ जरा बताते हैं इसे। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? जोर से। इसलिए
कमल भगवान नारायण की सृष्टि में है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल को किसने बनाया? भगवान नारायण ने बनाया। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो हाथ में कमल लेकर के प्रकट होते हैं, क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान की आंखों की उपमा कमल से दी जाती है, भगवान की सुंदरता कमल से दी जाती है, क्योंकि कमल ईश्वर का बनाया। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन कौन प्रकट हुआ? मनु शत्रुपा से। फिर ब्रह्मा जी से वाराह भगवान प्रकट हुए। इन्होंने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना की। इसके बाद मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, पृथ्वी स्थापित हुई। हम सब मनु की संतान होने से, हमें मनु की संतान होने से मनुष्य कहा जाता है। मनु की कितनी बेटियां हुई? 3। और कितने बेटे हुए? इस धरती पर पहले बेटा आया कि बेटी आई? कौन आया? पहले बेटी आई। इसलिए स्त्री आगे होती है, पुरुष पीछे। सीता राम, सीता आगे राम पीछे। गौरी शंकर, गौरी आगे शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी आगे, सीता राम, सीता आगे। माता पिता, माता, ठीक है। अच्छा, भगवान की कृपा से सृष्टि स्टार्ट हुई। 3 बेटियां मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई, कामक विमान की रचना की और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। यहां से सृष्टि का क्रम बढ़ा। करदम जी के एक बेटा हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को दिव्य उपदेश किया, सांख्योपदेश किया और बताया कि किस तरह मां के पेट में बच्चे का निर्माण होता है। मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है, हमारे वेद पुराणों में सब कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ ही हमारा विज्ञान रहे हैं। पता है मेरी मां आपको ये बात है? मनु जी महाराज के 2 बेटियां आकुति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माँ ने माँ को उपदेश देकर माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ है सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। अब यहां कथा विस्तार से सुनिएगा। भगवान शंकर का विवाह किनसे हुआ? माता सती से। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर माता सती को लेके गए, चलो कथा सुनने चलते हैं। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गए तो शंकर जी ने तो सुनी कथा, पर माता सती को कथा अच्छी नहीं लगी। और कथा जब आप नहीं सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? संदेह। क्या होगा मेरी मां? माता सती को संदेह पैदा हो गया। अब कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो शंकर जी वापस चले कैलाश की तरफ। तो रास्ते में राम जी मिल गए शंकर जी को। पर राम जी मिले कैसे? सीता की खोज में मिले। हे सीता, हे सीता। रावण जब सीता मैया को ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता मैया की खोज कर रहे। हे सीता, हे सीता, हे सीता। तो शंकर जी ने तो पहचान लिया कि ये भगवान है, प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। पर माता सती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये राम है, भगवान है ये। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते,
भगवान होते तो स्वयं की पत्नी को ढूंढ ना लाते। ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया कि नहीं देवी, ये भगवान है, भगवान है। अच्छा आप लोग बताओ कि राम भगवान है या नहीं? मैया, ओ मेरी मां, राम भगवान है या नहीं? ओ मेरी मां, है? राम भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। रावण ले गया, राम जी को पता ही नहीं लगा कि मेरी पत्नी कौन ले गया। क्यों मैया, राम भगवान है तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? आप बताओ, आप बताओ भैया। लीला कर रहे हो, कौन सी लीला? क्यों भैया, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? तो फिर पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए? भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। राम भगवान है या नहीं है, तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? हैं? कोई था नहीं? लक्ष्मण जी तो थे। कौन चाहिए था बता? हैं? दूरबीन, गुप्तचर। तो मतलब भगवान को कोई जानकारी चाहिए तो गुप्तचरों से मिलती है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को भी यदि जानकारी गुप्तचरों से मिलने लग जाए तो गुप्तचरों को तो आप ही खरीद लो। भाई साहब 100 रुपये ले लो, जरा ये वाली जानकारी दे देना भगवान को। भगवान गुप्तचरों से जानकारी नहीं लेते। भगवान तो आपको 24 घंटे अपनी आंखों से देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जब परमात्मा के बारे में ये कहा गया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो परमात्मा सब जानता है। जब सब जानता है तो सीता मां चोरी हो गई, भगवान राम जान क्यों ना पाए? सवाल ये। हाँ हाँ, भगवान राम जानते सब कुछ थे, पर जान कर भी अनजाने बने थे। क्यों अनजाने बने हैं? क्योंकि यदि राम जी रावण को मार देते हैं तुरंत और सीता मैया को वापस ले आते हैं तुरंत, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी की महिमा बढ़ानी है। फिर विभीषण को शरणागति कैसे कराएंगे? तो विभीषण की महिमा बढ़ानी है। भगवान को अपनी लीला से अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है। भैया फोन लगा के पूछने लग गए किससे? आप रावण से इतनी बात चालू हो गई? कहां भाई साहब? सुनो, आप किसी से फोन लगा के पूछने लग गए कि सीता मैया राम जी को क्यों नहीं पता लग पाई? लाइफ लाइन है। सुनो, भगवान राम अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहे। अरे राम को किसी की जरूरत नहीं थी, एक बाण मारते रावण मर जाता और सीता मैया आ जाती। यदि राम एक ही बाण से मार देते रावण को, तो फिर जामवंत जी को कौन जानता, हनुमान जी को कौन जानता, जटायु को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता? तो भगवान की एक लीला से अनेक लीलाओं का संबंध होता है। इसलिए अपने भक्तों का यश, भगवान कहते हैं मेरा यश हो ना हो, मेरे भक्तों का यश होना चाहिए। इसलिए राम जी से ज्यादा यश किसका है? बताओ भैया,
राम जी से ज्यादा यश किसका है? राम जी से ज्यादा यश हनुमान जी का है। राम यही चाहते हैं कि मेरा यश ना बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं मेरा यश भले ना बढ़े, मेरे बच्चों का यश बढ़ना चाहिए। मेरा यश ना बढ़े, मेरे भक्तों का यश बढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान की महिमा भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से है। यदि भक्त ही ना होते तो भगवान कहां होते? ध्रुव ना होते, प्रहलाद ना होते, हनुमान जी ना होते, विभीषण ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, तो बताओ राम की कथा ही ना होती फिर? बोलो, राम की कथा राम से है कि राम के भक्तों से है? राम कथा से शबरी को हटा दिया जाए, हनुमान जी जैसे भक्त को, विभीषण जैसे भक्त को, जामवंत जी भक्त को, केवट जैसे भक्त को, निषाद भक्त को, भरत जी जैसे भक्त को, लक्ष्मण जी जैसे भक्त को हटा दिया जाए तो अकेले राम बचेंगे क्या? राम की सुंदरता राम से नहीं है, राम की सुंदरता, भगवान की सुंदरता भगवान के भक्तों से होती। इसलिए भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय, हे हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे इतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मुझे मेरा भरत है। बहुत प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए राम सब जानते हैं कि रावण लेकर गया, पर ढूंढ पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लीला चल रही है। माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, भगवान है। माता सती नहीं समझी। माता सती बोली ये भगवान होते तो पागलों की तरह पत्नी पत्नी क्यों चिल्लाते, सीता सीता क्यों चिल्लाते? हे सीते, हे सीते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। शंकर जी ने खूब समझाया पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को खूब समझाएं और वो ना समझे तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपको समझ ना आए, कुछ रास्ता ना सूझे, ईश्वर पर छोड़ दे। शंकर जी ने बहुत समझाया सती माता को, मान जाओ ये राम है, भगवान है। नहीं मानी, तब शंकर जी बोले कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हें क्या करना है? सती माता बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब होगा वही जो राम को, जब आपके लाख समझाने पर भी कोई ना समझे तो समझना कि ये अब ईश्वर की इच्छा से सब काम हो रहा है। आपके समझाए कोई समझ जाए तो समझो कि ईश्वर की कृपा है, पर यदि ना समझे तो समझ लो ये ईश्वर की लीला है। परमात्मा कुछ लीला रच रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के घर कि भैया 5 गांव दे दे पांडवों को। क्या बोला दुर्योधन? सुई की नोक बराबर भी मैं नहीं दूंगा। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। सोचिए, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले मेरी मां जब नास मनुज पर
छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बताएं मेरी मां। भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधरी तिनकर की ये कविता है। रामधारी तिनकर जी हुए हैं, उनकी कविता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। पांडवों का संदेश, पांडवों के पक्ष से बोले भरी सभा में, हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र महाराज, दो न्याय अगर तो बाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस्सी ना उठाएंगे। मतलब परिजन अपनों पर तलवार ना उठाएंगे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। तू बांधना चाहता मुझे, मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, मैं बात बोल रहा हूं, शांति से समझ जा दुर्योधन, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब भगवान ने कहा कि तेरा ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फलता फूलता मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन, अब तेरा समय नजदीक है। भगवान समझाए, दुर्योधन को नहीं समझा। शंकर जी समझाए, माता सती को नहीं समझी। आप भी समझाते हो अपने बच्चों को। अभी अनिरुद्धाचार्य ने भी समझाया देश के कुछ बच्चों को कि बेटा लिवन में रहना गलत है, तो मुझे ही गलत कहने लग गए कुछ लोग। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है मेरी मां। हमने समझाया कि लिवन का चक्कर छोड़ दो, चरित्रवान बनो, तो कुछ लोगों ने हमारा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कर लो विरोध, करके क्या पाओगे? तुम आज लिविन का सपोर्ट करोगे तो कल तुम्हारे घर में लिविन में रहने वाली बहू या तुम्हारा पति लिविन वाला आएगा तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी? तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी पत्नी 4 जगह रह चुकी है, तुम्हारा पति 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, उसके संग आप जिंदगी काट पाओगी या काट पाओगे? इतनी सरल सीधी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? दुर्योधन, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, भगवान शिव ने माता सती को समझाया, दास अनिरुद्ध ने भी लिविन वालों को समझाया। ना दुर्योधन समझा, ना माता सती समझी, और ना आज लिविन वाले समझ रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, समझो। भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं दुर्योधन को, यदि वो समझ जाता तो इससे दुर्योधन का ही भला था। बोलो हां। माता सती समझ जाती तो माता सती का ही, पर माता सती नहीं समझी और क्या हुआ? भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। क्या रूप बनाया? सीता बन गई। माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता बन करके राम के पास आ गई। प्रभु मैं रावण के चंगुल से भाग गई। राम पहचान गए, माता जी आपकी जय हो, भोलेनाथ कहां हैं? आप जंगल में अकेली हो। एक क्षण नहीं लगा, राम पहचान गए।
माता सती बोली, आप तो सीता की खोज कर रहे हैं और मैं तो सीता बनी खड़ी हूं। राम बोले, मेरी सीता को तो रावण ले गया है। अब राम बोल रहे हैं सीता, राम को पता है कहां है सीता। सती बोली कि आपको पता है। राम बोले, हमें सब पता है, रावण ले गया है। तो माता सती बोली, जब आपको पता है कि रावण ले गया तो आप पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं। भगवान राम बोले, हमारी लीला, हम कुछ भी करें। शंकर जी ने आपको समझाया ना। अब माता सती तो बिल्कुल घबरा गई। अब माता सती भागी और जहां देखें वहां सीताराम बैठे नजर आए। अब राम ने अपना रूप दिखाया ना कि माता सती को राम ये बताना चाहते हैं कि मेरी सीता मेरे से दूर है ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता ये कभी अलग नहीं होते। राम से सीता कभी अलग नहीं होती और सीता से राम कभी अलग नहीं होती। राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं होते, कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं होती। फिर आप सवाल करोगे कि ये सब अलग अलग जो हुआ वो क्यों हुआ। वो आपके समझाने और सिखाने के लिए हुआ, वरना आध्यात्म दृष्टि से ये कभी अलग नहीं है। व्यवहार में अब जैसे आपकी पत्नी 4 दिन मायके चली जाए तो कोई आपसे अलग थोड़ी हो गई। वो ये बताओ, आपकी पत्नी 4 दिन मायके चली जाए रक्षाबंधन में तो आपकी पत्नी आपसे अलग थोड़ी हो गई। कहलाओगे तो आप दोनों एक ही। बोलो हां। उसी तरह व्यवहार में रावण ले गया सीता मां को चुरा के। अच्छा ये बताओ, क्या रावण में इतनी ताकत थी कि वो जगत के पालनहार की पत्नी चुरा पाए। पहले तो ये बताओ मेरी मां। अच्छा ये बताओ, रावण कौन है? कौन? बोलो। अच्छा, रावण सीता मां को पहले से जानता था कि नहीं? बोलो हां। चलो बताओ, सीता मां पहले क्या थी? सीता होने से पहले, सीता माता सीता होने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। और राम होने से पहले क्या थे? नारायण, भगवान विष्णु। राम होने से पहले नारायण हैं। सीता होने से पहले लक्ष्मी है। अब बताओ, रावण होने से पहले क्या था? हाँ, रावण भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का द्वारपाल था। द्वारपाल, जय और विजय नाम था। रावण पिछले जन्म में क्या था? रावण और रावण का भाई कुंभकर्ण, ये दोनों पिछले जन्म में, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। तो ये जय है रावण और विजय है कुंभकर्ण। तो रावण पहले से जानता था सीता मैया को और सीता मैया पहले से जानती थी रावण को। रावण ने सीता मां को चुराया। पहले तो आप ये बताओ कि क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? पहले तो ये कंफर्म कराओ। नहीं चुरा सकता। फिर रावण ने क्यों चुराया? क्योंकि रावण पहले से सीता मां को अपनी माता समझता था। द्वारपाल है ना, मालकिन है। जय और विजय की मालकिन महारानी लक्ष्मी नारायण ही है। जानता है वो, रावण विद्वान है, वो जानता था कि राम भगवान है। ये रामचरितमानस में लिखा है। लिखा क्या है कि खर दूषण सम मुहि बलवंता, बिनहि तिनहि को मारे बिनु भगवंता। रावण जान गया कि खरदूषण को मारने वाले भगवान ही हो सकते हैं। राम ने खरदूषण को मार दिया ना, तो रावण जान गया कि राम भगवान है। तो रावण बोला कि ये भगवान है, मैं इनकी भक्ति तो कर नहीं सकता, एक काम करूं, इनसे शत्रुता कर लूं। शत्रुता कर लूंगा तो राम के हाथों मेरा वंश मर जाएगा, तो मेरे वंश की सदगति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान के चाहे भजन करो, अच्छा भगवान के हाथ कोई मर जाए तो उसकी दुर्गति होगी कि सदगति?
यही हाल बर्बरीक का था। जो खाटू श्याम जी वर्तमान में हैं, ये पिछले जन्म के बर्बरीक हैं। अब पिछले जन्म के नहीं, मतलब इनका जो सिर है पूर्व में ये बर्बरीक हैं। बर्बरीक ने कहा, हे भगवान कृष्ण, पूरे महाभारत को मैं एक बाण से खत्म कर दूं, 3 बाण से खत्म कर दूं। भगवान बोले, करके दिखाओ। एक बाण से पूरे पीपल के पत्ते में छेद करके दिखाओ। कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत निपटा दोगे। 3 बाण क्या, चलो 1 बाण से निपटा दोगे। 1 बाण चलाया बर्बरीक जी ने, पीपल के पत्तों में सारे में छेद हो गया। पांव के नीचे दबा रखा था भगवान ने एक पत्ता। बर्बरीक जी बोले, प्रभु हटाइए जरा पांव। हटाया तो उसमें भी छेद। भगवान समझ गए। अच्छा, भगवान बोले कि बर्बरीक तू चाहता क्या है? तो बर्बरीक बोले कि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के हाथों क्यों मरना चाहता है? प्रभु मेरे पास देखो, मैं इतनी भक्ति तो कर नहीं सकता कि ध्यान लगाए तुम्हारा सालों बैठा रहूं, लेकिन तुम्हारे हाथ मर जाऊंगा तो जो गति बड़े बड़े संत लोग पा जाते हैं, वही गति आपके हाथों से मरने से पा जाऊंगा। क्योंकि जो गति बड़े बड़े संतों को मिलती है ना, वही गति भगवान के हाथों से। इसलिए कुछ लोग जानकर भगवान से दुश्मनी करते हैं कि इनके हाथों मर जाएंगे तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? तो बर्बरीक जी चाहते थे। तो भगवान बोले, कैसा करो कि तुम युद्ध ना करो। बोले, मैं लड़ूंगा। किसके पक्ष? बोले, जो हारेगा। भगवान समझ गए, हारेगा तो दुर्योधन, और दुर्योधन हारेगा, और यदि ये उनका साथ देंगे दुर्योधन का, तो दुर्योधन की गलत ताकत और बढ़ती चली जाएगी। तब भगवान ने बर्बरीक जी का क्या काट दिया? सिर काट दिया। और सिर काटने के बाद भी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सिर तुम्हारा कटा है, पर तुम्हें कोई दर्द ना होगा, कोई कष्ट ना होगा। तुम फलाने पर्वत पर बैठो, तुम पूरा महाभारत देखना, और महाभारत पूरा होने पर बताना कि कौन बड़ा योद्धा था। पूरा महाभारत होने पर बर्बरीक जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन? अर्जुन को लगा मेरा नाम निकलेगा, भीम को लगा मेरा नाम निकलेगा। तब भगवान बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र के सिवा पूरे महाभारत में मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। मतलब अर्जुन के धनुष बाण में इतनी ताकत नहीं थी, वो तो प्रभु का चक्र काम कर रहा था। हम लोगों को लगता है हम करते हैं, पर हम नहीं करते। भगवान की कृपा सब कुछ करती है, और हमें लगता है हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो भगवान ने बर्बरीक जी को बाद में कहा कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते थे, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी है कि सिर काटा, पर मैं अभी भी तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, तुम खाटू में रहना, तुम मेरे भक्तों का दुख कष्ट हरते रहना। तुम्हें दुनिया मेरे नाम से आज से जानेगी, बर्बरीक के नाम से नहीं। मेरा नाम है श्याम, तो आज से तुम्हें खाटू श्याम के नाम से लोग जानेंगे। तो भगवान ने ही अपना नाम, अपना धाम, अपनी शक्ति दे करके बर्बरीक जी को स्थापित कर दिया, जिन्हें आज हम सब वर्तमान में श्याम बाबा भी कहते हैं, खाटू श्याम जी भी कहते हैं। तो ये बात अब देखना है कि भगवान राम की पत्नी कौन चुरा सकता है? रावण की ताकत है। रावण तो जान गया कि ये भगवान है, पर रावण मरना चाहता। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा रावण सबको भेजता रहा। रावण के कितने बेटे थे? कितने कितने भैया, कितने बेटे थे रावण के? 200। दो बेटा, 2 कितने? रावण के 1,00,000 बेटा थे। रावण के कितने बेटा? मैया, कितने बेटा? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। 1,00,000 पूत, 1,25,000 नाती।
जिसके घर पर दिया ना बाती। कहावत है ये पुरानी। रावण के 1,00,000 बेटा, 1,25,00,000 नाती, और सारों को रावण ने राम के हाथों मरवा दिया। सच बताएं, रावण बाहर से बुरा था, व्यवहार में बुरा दिखता था, पर राम से बहुत प्रेम करता था रावण। अरे रावण से, ये रावण को जय और विजय को श्राप किसने दिया था? सनक आदियों ने। सनक सनंदन। एक अपूरी बात सुनाता हूं ध्यान से। रावण क्यों बना, इसकी कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, बैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। तभी भगवान के 4 भक्त आ गए। 4 भक्त कौन? ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों आ गए। तो ये चारों जाने लगे बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने। तो द्वारपाल थे जय और विजय, तो दोनों ने रोक दिया कि अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं और हमारी माता पांव दबा रही हैं, अभी आप डिस्टर्ब ना करो, चलो बाहर। तो संतों ने बोला कि नहीं, हमारे लिए तो भगवान ने कह रखा है कि आप कभी भी आओ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो जय और विजय ने कह दिया, नहीं, आप तो हमारी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। 3 बार रोका। सनकादियों ने कहा जाने दो, रोका, जाने दो, रोका, जाने दो, रोका। तो संतों ने कहा कि तुमने हमें 3 बार रोका है, जाओ भगवान से मिलने, भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भगवान के द्वारपाल बनने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी हरकत राक्षसों जैसी है, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब भगवान पे आवाज गई अंदर, भगवान लक्ष्मी नारायण दौड़े दौड़े आए, हे प्रभु क्या हुआ? तब सनकादि श्राप दे चुके, जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमने तो आपके पास आने से इनको रोका और इन्होंने हमें श्राप दे दिया, प्रभु हमें आपसे दूर कर दिया। तब भगवान बोले, जय विजय तुम रो ना, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारे उद्धार और कल्याण के लिए 4 बार हम अवतार लेकर के आएंगे। तो देखो भगवान के अवतार का ये निमित्त कारण बन गया। तो इसलिए 3 अवतार हुए। जय विजय पहली बार में क्या बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु सतयुग में। तब 12 भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारा। फिर यही त्रेता में बने रावण, कुंभकर्ण, तो राम के हाथों मारे गए। और कलयुग में बने शिशुपाल, दंतवक्र, तो भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए। तो 3 बार ये लोग आए, तो भगवान 4 बार आए। कौन कौन अवतार लिया? 12, नरसिंह, राम और कृष्ण। ये चारों अवतार किसके लिए हुए? जय और विजय के कल्याण के लिए। तो रावण का कल्याण करने के लिए तो राम का अवतार हुआ है, राम जन्म के हेतु अनेका। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो रावण सीता मां को किस भाव से देखता था? रावण, देखो एक दृष्टि तो ये कहती है कि रावण ने गलत किया, और गलत था ही, सब कोई पुतला जलाता है, सीता मां को चुराना गलत था। लेकिन रावण ने जानकर अपना कल्याण, अपनी लंका के लोगों को कल्याण, लंका वाले शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, सब नरक जाते, पर रावण की बदौलत सारे लंकावासी राम के हाथों मर के सब बैकुंठ जाने के अधिकारी बने। तो रावण ने एक तरह से सबका कल्याण कर